तो दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागानो कारबाख का युद्ध समाप्त हो चुका है और आर्मेनिया ने अजरबैजान के सामने 24 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर दिया है। और इस जीत के चलते अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की खुशी में जश्न मना रहे हैं। पर यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि भारत ने आर्मेनिया को अपने घातक हथियार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यहाँ तक कि एटेक्स वगैरह भी सप्लाई किए थे, परंतु फिर भी नागानो कारबाख का जो इलाका है वो अजरबैजान ने आखिरकार कब्जा कैसे कर लिया। और इस कब्जे के पीछे टर्की का अजरबैजान को बहुत ही बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा रीजन है। साथ में आप सभी ने सुना होगा, मैंने भी वीडियो बनाकर बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लांचर कॉरिडोर को लेकर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि जो अजरबैजान है वो अपनी सेना के माध्यम से आर्मेनिया की मदद नागानो कारबाख के आर्मेनियाई लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी जो लॉन्चर कॉरिडोर देख रहे हो, उसको अजरबैजान ने युद्ध से लगभग एक हफ्ते पहले पूर्णतः ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण से नागानो कारबाख के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में आर्मेनिया को कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं रही। और इसके अलावा आप सभी ने सुना होगा कि आर्मेनिया के लोगों ने रूस पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर रूस ने आर्मेनिया को पर्याप्त जानकारी नहीं दी कि अजरबैजान नागानो कारबाख पर हमला कर रहा है, जिसके कारण से आर्मेनिया तैयारी नहीं कर पाया और 24 घंटे के अंदर ही नागानो कारबाख की सरकार भंग हो गई और वहां के जो लड़ाके थे उन्होंने हथियार डाल दिए। और आर्मेनिया को जो भारतीय हथियार मिले थे उनका यूज करने का मौका आर्मेनिया को मिला ही नहीं, क्योंकि नागानो कारबाख के लड़ाकों ने पहले ही हथियार डाल के सरेंडर कर दिया था। और इसी कारण से सीज फायर भी हो गया। अब रही बात भारत के द्वारा आर्मेनिया को सपोर्ट करने की, तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी आर्मेनिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर चुके हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी का ट्वीट भी देख सकते हो। यानी इसके बाद भारत ने आर्मेनिया को पूरा आश्वासन दिया है कि चाहे हथियार के तौर पर हो या फिर कूटनीति के तौर पर, भारत हमेशा ही आर्मेनिया की मदद करने को तैयार है। साथ में दोनों देश के विदेश मंत्रियों के बीच में जो नागानो कारबाख वाला इलाका है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। यानी बात साफ है कि यदि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया बिजी है, तो ऐसे में आर्मेनिया अकेला नहीं पड़ा है। भारत हमेशा ही उसका कूटनीतिक या फिर हथियारों के तौर पर साथ देने के लिए हमेशा साथ खड़ा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।